वनाग्नि मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक। वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चार धाम यात्रा के लिए सड़क सुरक्षा की हुई समीक्षा। केंद्र ने मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच की अनिवार्यता को किया समाप्त। सड़क हादसों में राहत राशि दिए जाने के निर्देश। कुमाऊं में पेयजल संकट गहराया। पानी के नए कनेक्शन पर तत्काल रोक। टैंकरों से हो रही है पेयजल आपूर्ति। नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चले रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड मसूरी देहरादून मार्ग पर चूनाखाल के पास आज सुबह करीब 5 बजे एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 युवकों समेत 5 की मौत हो गई। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। वहीं चारधाम यात्रा में सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सड़क हादसों में बिना मजिस्ट्रेट जांच की राहत राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच करवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी दुर्घटनाओं पर राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। सड़क सुरक्षा परिषद को 1 हफ्ते के अंदर सभी भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हुई थी, उसमें ये हम लोगों को जानकारी दी गई कि यद्यपि भारत सरकार के नियम में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में जो भुगतान होना था एक्सीडेंट विक्टिम्स को वो नहीं हुआ। उत्तराखंड में शुक्रवार को जंगलों की आग और भड़क गई। 24 घंटे के भीतर वनाग्नि की 64 घटनाएं सामने आई है। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक की। मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपनी बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भाजपा से लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुप्रीति रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका प्रत्यक्ष रूप से अनुप्रीति रावत के भाजपा में शामिल होने से लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा भाजपा से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे और जिनकी विचारधारा नहीं मिलेगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर अब विपक्ष भी भाजपा को घेरने में लग गया है। 14,000 करीब दूसरे पार्टियों के नेता हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूँ सामने तो हमारे पार्लियामेंट्री के चुनाव में सामने कोई था ही नहीं। हम 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5-5 लोग वोट से जीतेंगे। अगर 14,500 आदमी ने 100-100, 200 वोट भी करी होंगी तो हम 5 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। राजनीति विचारधारा होती है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती है। कोई व्यक्ति नहीं बल्कि लगभग 14,000 जो है दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पार्टी में आए हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने सोचा होगा कि पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है उनका यहाँ स्वागत होता है, लेकिन उनको हमारे नियम अनुसार पार्टी की नीति और रीति के अनुसार रहना पड़ेगा। ये चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार 44 डॉक्टर ज्यादा तैनात किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इस बार 184 डॉक्टरों को चारधाम यात्रा में तैनात किया जा रहा है, जबकि पिछली बार 140 डॉक्टरों की ड्यूटी दी गई थी। उन्होंने कहा कि इनमें से 44 डॉक्टर स्पेशलिस्ट है और यात्रा के बीच के सभी हेल्थ एटीएम को सुचारू कर दिया गया है। डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछले बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और
जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ एटीएम्स हैं उसको भी हमने सुचारू हमने कर दिया है। और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं, और जो 50 प्लस के एज के लोग हैं उनका हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग इस बार कर रहे हैं। कुमाऊं में एक तरफ जंगलों में आग का कहर जारी है तो दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहराने लगा है। हल्द्वानी में कोला नदी का जल स्तर 81 क्यूसेक तक चला गया। भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार गहरा रहा है। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। डीएम ने नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किया, जबकि 2 के कनेक्शन काट दिए गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि फिलहाल टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यदि जरूरत पड़ी तो टैंकरों को भी किराए पर लिया जा सकता है। कंपाइलेशन है तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं मुझे पहाड़ी इलाकों से जहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डर हों या रिसोर्ट वाले हों या कोई और आदमी हो जो जहाँ पे स्रोत है या धारा है उसके ऊपर के हिस्से में सीधे मोटर लगा दे रहे हैं और पानी खींच दे रहे हैं। परसों बल्दिया खान से शिकायत मुझे आई थी। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए। तीसरा, ऐसी बोरिंग जिनकी कहीं से कोई अनुमति नहीं है, शुद्ध रूप से अवैध है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और उनको काटा जाए। उत्तराखंड की नारसन बॉर्डर पर प्राइवेट बस पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। बस पलटने से 4 यात्री घायल हो गए, जिनको स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया। बस दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी। बस पलटने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से होमगार्ड को मलबे से बाहर निकाला गया। बस चालक फरार बताया जा रहा है। आयुषी भट्ट ने 95% अंक हासिल किए हैं। जिले में दूसरा, प्रदेश में 8वां स्थान मिला। यदि आगे बढ़ने और कुछ करने की लगन मन में हो तो सपना अवश्य पूरा किया जा सकता है। यही काम किया है चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दूचोड़ की छात्रा और लालकुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष बीसी भट्ट की होनहार बिटिया आयुषी भट्ट ने। पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत और परिश्रम जारी रखते हुए आयुषी भट्ट ने 95% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया। साथ ही जिले में दूसरा और प्रदेश में 8वां स्थान पाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। में 95% मार्क्स आए हैं और मैं इसका श्रेय भगवान जी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, पूरे स्कूल को देना चाहूँगी। और मैं भविष्य में यूपीएससी क्लियर करना चाहूँगी और अभी मेरा करंट गोल डी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं सबसे पहले सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। सबका आशीर्वाद था, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। मेहनती रखी है हमारी, लगभग 6-7 घंटा रोजाना ये पढ़ते थे नियमित रूप से। जब हम रात को सो जाते थे उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठते थे। हमें चिंता होती थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ती है। कई बार रात में हम लोग उठ के इसको सुलाते थे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन था कि ज़्यादा पढ़ेगी कोई दिक्कत ना आ जाए। खाना कम खाने लगी थी तो बड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके सकारात्मक रिजल्ट आए। बहुत अच्छा इसने किया है। मैं बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे और विश्वास मुझे है कि ये आने वाला समय में भी ये ठीक ठाक पढ़ाई करके ठीक ठाक मुकाम हासिल करेगी। उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है। प्रदेश में आज बारिश की संभावना है। इससे जंगल की आग पर राहत मिलने के आसार है। प्रदेश के 5 पहाड़ी जिलों में आज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश की संभावना जताई है। बारिश से जंगलों की आग से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार।